अर्जुन के प्रश्नों और जिज्ञासाओं का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण उन्हें अध्याय 9 में राजविद्या राजगुह्य योग का ज्ञान देते हैं। यह योग गीता का हृदय है, जिसमें भगवान ने भक्ति के सर्वोच्च महत्व और अपने सर्वव्यापक स्वरूप को समझाया है। कृष्ण: हे अर्जुन, मैं तुम्हें राजविद्या और राजगुह्य ज्ञान का उपदेश देता हूँ। यह ज्ञान पवित्र, सरल और परम अनुभूति देने वाला है। इसे जानने के बाद तुम्हें संसार में कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं रहेगी। भगवान समझाते हैं कि यह ज्ञान सर्वोत्तम और गोपनीय है, जो केवल श्रद्धालु भक्त ही समझ सकते हैं। कृष्ण: हे अर्जुन, मैं इस संपूर्ण जगत का आधार हूँ। मैं इस सृष्टि में व्याप्त हूँ, फिर भी मैं इससे अलग हूँ। सब कुछ मुझसे उत्पन्न होता है, लेकिन मैं किसी से बंधा नहीं हूँ। श्री कृष्ण बताते हैं कि उनका स्वरूप सृष्टि के हर कण में विद्यमान है, लेकिन वे उससे परे हैं। कृष्ण: हे अर्जुन, जो व्यक्ति सच्चे मन और श्रद्धा के साथ मेरी पूजा करता है, वह मुझे प्राप्त करता है। मैं सबका प्रिय हूँ और सब मुझसे प्रिय हैं। भगवान ने भक्ति का महत्व बताया और समझाया कि सच्चे हृदय से की गई पूजा उन्हें अवश्य प्राप्त होती है। कृष्ण: हे पार्थ, जो भक्त मुझे एक पत्ता, फूल, फल या जल अर्पित करता है, उसे मैं प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ। मैं सभी के कर्मों का फल प्रदान करता हूँ, चाहे वे छोटे हों या बड़े। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान को केवल प्रेम और श्रद्धा चाहिए, किसी भी वस्तु का मूल्य नहीं, बल्कि भावना महत्वपूर्ण है। कृष्ण: हे अर्जुन, मैं सभी के लिए समान हूँ। मैं न किसी से द्वेष करता हूँ और न किसी को विशेष रूप से प्रिय मानता हूँ, लेकिन जो मुझे प्रेम और भक्ति से पूजता है, वह मुझ में रहता है और मैं उसमें। भगवान समझाते हैं कि वे सभी जीवों के प्रति समान दृष्टि रखते हैं और भक्ति से ही उनके निकट पहुंचा जा सकता है। कृष्ण: हे पार्थ, हर कर्म को मुझे समर्पित करो और हर समय मुझ में लीन रहो। ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि भक्ति का मार्ग ही भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल और सुलभ मार्ग है। कृष्ण: हे अर्जुन, जो भी भक्त मेरा स्मरण करते हैं, मैं उनकी रक्षा करता हूँ और उन्हें जीवन के सभी कष्टों से मुक्त करता हूँ। श्री कृष्ण ने यह वचन दिया कि जो उनकी भक्ति करते हैं, वे जीवन के हर संकट को पार कर जाते हैं। राजविद्या राजगुह्य योग हमें सिखाता है कि भक्ति के माध्यम से हम ईश्वर से जुड़ सकते हैं। यह अध्याय सरलता और समर्पण का मार्ग दिखाता है, जो हमें मोक्ष की ओर ले जाता है।